मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आया फिर ईडी का बुलावा। मंगलवार के दिन अमंगल करने के इस निमंत्रण पत्र को क्या हेमंत सोरेन स्वीकार करेंगे या फिर हर बार की तरह इस बार भी अपने विशेष दूत से एक चिट्ठी भेजकर ईडी को संतुष्ट करने की नाकाम कोशिश करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री का कल दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम तय है। ऐसे में चिट्ठी में नया क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हर मीडिया की निगाह कल अहले सुबह से ही ईडी दफ्तर पर होगी। अलसाई ठंड में ईडी का यह छठा समन राज्य में धीरज साहू की नोटों से भी अधिक गर्मी पैदा कर रहा है। सत्ता की अपनी दलील है और विपक्ष का अपना तर्क। क्या मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर ना जाकर भी ईडी के सवालों का जवाब दुमका में सजे मंच से ही देने की कोशिश करेंगे? वहीं मुख्यमंत्री के प्रखर विरोधी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत के निर्णय से पहले ही अपनी मुफ्त की राय दे दी है, बिन मांगे सुझाव दे दिया है। कहा मुख्यमंत्री को जाना ही चाहिए ईडी दफ्तर। इतना ही नहीं, ईडी और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे इस रस्साकसी में वो तीसरे खिलाड़ी की भी एंट्री चाहते हैं। बाबूलाल यही नहीं रुकते, कहते हैं जरूरत पड़े तो राजभवन संविधान की रक्षा करते हुए मुख्यमंत्री को कानून पालन करने को बाध्य करे। बाबूलाल की ये सलाह है या फिर दबे जुबा भविष्य की घटनाओं का जिक्र, फिलहाल इसका तो पता नहीं। लेकिन ईडी के छठे समन ने राज्य की राजनीतिक तपिश इतनी बढ़ा दी है कि कोई भी बिना करवट लिए नहीं रह सकता। यानी जितनी मुंह उतनी चर्चा जोरों पर है। छठे समन से ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम के बाद एक आदिवासी सीएम की मुश्किलें बढ़ेंगी? 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद ये छठा समन कई सवाल खड़े करता है। सत्ता पक्ष छठा समन की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईडी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी, लेकिन कानूनी जानकार यही मान रहे हैं कि ईडी एक के बाद एक समन भेजकर नट में बोल्ट की तरह एक एक चूड़ी टाइट करती जा रही है। नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन यकीन मानिए ये संकट की घड़ी तो जरूर है हेमंत सोरेन के लिए। देखिए, आप तो मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा, भाई आप तो बिना देर किए उनको जाना चाहिए, हाजिर होना चाहिए, बताना चाहिए, और नहीं तो फिर अभी नहीं जाना चाहिए। अगर ये कानून का खुद ही पालन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर राज्य के महामहिम को अब कदम उठानी चाहिए। जो कानून को धत्ता बताता हो, कानून को जो ठेंगा दिखाता हो, फिर वैसे आदमी के साथ क्या सालूक होना चाहिए? बर्खास्त कर देनी चाहिए। ठीक। देखिए, आप तो मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा, भाई आप तो बिना देर किए उनको जाना चाहिए, हाजिर होना चाहिए, बताना चाहिए, और नहीं तो फिर अभी नहीं जाना चाहिए। अगर ये कानून का खुद ही पालन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर राज्य के महामहिम को अब कदम उठानी चाहिए। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.